जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 26 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके लिए जो दूसरा सेट है उसे भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपका जो अन्य सब्जेक्ट है यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी इत्यादि, तो उसके उत्तर को भी एक एक करके अपलोड कर रहा हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे और आपका जो नंबर है बहुत अच्छा आएगा। आप लोग क्लास 12 में प्रमोट हो जाएंगे यानी कि पास हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा 50 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि प्रारंभिक मानव जिसको होमिनिड्स कहा जाता था, तो उसने भोजन की खोज में शिकार करना लगभग 50 लाख वर्ष पहले शुरू किया था। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स डार्विन ने। और इसके बारे में बता दें कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी जिसमें प्रजातियों के क्रमिक विकास का सिद्धांत बताया गया है। इसका बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि होमो निएंडरथैलोसिस के जीवाश्म कहां पाए गए थे। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि निएंडर घाटी में। और इसके बारे में बता दें कि जर्मनी की निएंडर घाटी में सबसे पहले निएंडरथल मानव के अवशेष मिले थे। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य कब मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 5.6 बिलियन वर्ष पूर्व। और इसके बारे में बता दें कि होमिनिड्स के सबसे पुराने जीवाश्म जो है वो 5.6 मिलियन वर्ष पहले मिले हैं। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये मर्डुक। मर्डुक जो है बेबीलोन का मुख्य देवता था जिसे शक्ति और न्याय का देवता माना जाता था। इसका बच्चों आपका छठा प्रश्न है कि अक्काद का शासक सारगन कब गद्दी पर बैठा था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 2350 ईसा पूर्व में। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि किलाछर लिपि। और इसके बारे में बता दें कि यह विश्व की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है जो गीली मिट्टी पर कीलों जैसे आकृतियों से लिखी जाती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका बच्चों आपका आठवां प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज क्या थी। तो मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज जो थी वो गेहूं थी। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे युद्ध करना पड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा विदेशी बर्बर से, यानी कि जर्मनिक और हुन जैसे बर्बर समूहों से रोमन साम्राज्य की टक्कर होती रहती थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन भाषा थी और लैटिन भाषा प्रशासन, न्याय और शिक्षा में प्रमुख थी। इसका बच्चों आपका 11वां प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य का विभाजन कब हुआ। तो रोमन साम्राज्य का जो विभाजन हुआ था वो तीसरी शताब्दी में हुआ था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों आपका 12वां प्रश्न है वह है कि प्रथम धर्म युद्ध कौन सा था। तो प्रथम धर्म युद्ध जो था वो ऑप्शन नंबर ये हम लोग देख रहे हैं एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि 1096 से 1099 में पहला धर्म युद्ध हुआ था जिसमें ईसाइयों ने जेरूसलम पर कब्जा किया था। इसका बच्चों आपका 13वां प्रश्न है वह है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था। तो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम खादीजा था। ये जो पैगंबर मोहम्मद है जिसने इस्लाम धर्म का परिवर्तन किया था, शुरू किया था, तो इसकी पत्नी का नाम खादीजा था जो एक जो है प्रतिष्ठित व्यापारी थी और एक विधवा महिला थी। तो इस तरह से हम लोगों ने 13वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों 14वां प्रश्न है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और ये जो है अरब में मक्का में हुआ था। इसका बच्चों आपका 15वां प्रश्न है कि आयावर का अर्थ होता है, क्या होता है आयावर
का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, घुमक्कड़ यानी कि घूमने वाला। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि अरब जो था वहां पर अधिकांश जो है आयावर जातियों के लोग पाए जाते थे और वे लोग जो है इधर उधर घूमते रहते थे। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि ओगोदेई किसका पुत्र था? तो ओगोदेई जो है चंगेज खान का पुत्र था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये जो चंगेज खान है ये मंगोल साम्राज्य का शासक था। और साथ ही साथ ये जो हम लोग देख रहे हैं ओगोदेई, ये भी जो है बाद में जाकर के मंगोल साम्राज्य का शासक बना था और ये जो है चंगेज खान का तीसरा पुत्र था। इसका बच्चों आपका 17वां प्रश्न है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पागुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पागुआ विश्वविद्यालय जो है इटली में स्थित है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है यूरोप के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? ये सामंतवादी व्यवस्था से प्रश्न लिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा मेनर, यानी कि मध्यकालीन यूरोप में बड़े जमींदारों के निवास स्थान को क्या कहते थे? तो मेनर कहा जाता था। इसका बच्चों आपका 20वां प्रश्न है कि जर्मनी किस महाद्वीप में है? तो बच्चों जर्मनी जो यूरोप में है, यूरोप में जो है इंग्लैंड है, इटली है, जर्मनी है, साथ ही साथ हॉलैंड, पोलैंड, ये सारे देश जो है यूरोप महादेश में आते हैं, महाद्वीप में आते हैं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आप लोगों का जो 21वां प्रश्न पूछा गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपका पूछा गया है कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा चौसर ने। और इसके बारे में बता दें कि जेफरी चौसर ने 14वीं सदी में यह प्रसिद्ध काव्य रचना की जो मध्यकालीन इंग्लैंड का चित्रण है। इसका बच्चों आपका 22वां प्रश्न है कि पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो हुआ था इटली से हुआ था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसका शुरुआत कहां से हुआ था? तो उसका शुरुआत हुआ था जर्मनी से। पुनर्जागरण का शुरुआत इटली से और वहीं पर जो है धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत हुआ था जर्मनी से। और दोस्तों ये जो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था 14वीं सदी में हुआ था, जिसके अंतर्गत कला, साहित्य और विज्ञान का पुनरुत्थान हुआ था। इसका बच्चों आपका 23वां प्रश्न पूछा गया कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? तो डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने की थी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व की परिक्रमा का श्रेय किसे जाता है? तो विश्व की परिक्रमा का जो श्रेय जाता है इन सभी को जाता है। और इसके बारे में बता दें कि मैगलन ने यात्रा शुरू की और डेल कानो ने पूरी की और फ्रांसिस ड्रेक ने भी परिक्रमा की थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ये बी सी तीनों सही, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी को। इसका बच्चों 25वां प्रश्न है कि ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया? तो ग्वाटेमाला का जो मंदिर है इसे माया ने बनाया था, यानी कि माया सभ्यता ने मध्य अमेरिका में मंदिरों और पिरामिडों का निर्माण किया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि किस देश का नाम एक वृक्ष पर आधारित है? तो आप लोग ब्राजील का नाम सुने होंगे, जहां पर कहवा यानी कि कॉफी का बहुत ज्यादा खेती होता है, तो वो जो है एक वृक्ष के नाम पर उसके नाम को रखा गया है। और ब्राजील नाम ब्राजील वुड वृक्ष से लिया गया जो वहां बहुतायत में पाया जाता है ब्राजील में। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहां का निवासी था? तो आप लोगों को पता ही होगा वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का निवासी था, जो भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था। और कहा गया है, तो कहा जाता है कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि भाप इंजन सर्वप्रथम किसने बनाया? तो भाप इंजन जो बनाया था ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख रहे हैं न्यूकोमेन ने, लेकिन इसमें जो है बाद में सुधार किया गया था और वो जो सुधार है जेम्स वाट ने किया था। तो इसमें हम लोग देखें तो ये जो न्यूकोमेन है इसने 1712 में जो सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किया था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि सड़क निर्माण पद्धति की खोज किसने की? तो सड़क निर्माण पद्धति की खोज मैकडम ने किया था। और इसके बारे में बता दें कि जॉन मैकडम ने कंकडीले और परतदार सड़क निर्माण की विधि विकसित की, जो आज हम लोग देखते हैं सड़क में जो है कंकड़ पत्थर या फिर छड़ी डाल करके उसमें जो है अलकतरा या फिर चारकोल डाला जाता है और रोड बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है
इसका बच्चों आपका 30वां प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई। तो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि इंग्लैंड से जो है सूती वस्त्र उद्योग से जो है 18वीं शताब्दी में जो है वहीं पर जो है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पहली रेलवे कहां शुरू हुई। तो पहली रेलवे जो है वो शुरू हुई थी 1830 ईस्वी में। कहां पर। तो लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर के बीच में। समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने 31वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका 32वां प्रश्न है कि गोल्ड रश किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों गोल्ड रश जो है ये जो कैलिफोर्निया से संबंधित है। और इसके बारे में बता दें कि 1848 में कैलिफोर्निया में सोने की खोज के बाद भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कनाडा इंडियन एक्ट कब बना। तो कनाडा इंडियन एक्ट जो बना था 1876 ईस्वी में बना था। और इसमें हम आप लोगों को बता दें कि इस अधिनियम के तहत कनाडा में मूल निवासियों के अधिकार और पहचान को नियंत्रित किया गया था। इसका बच्चों 34वां प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन ने। उन्होंने मूल अमेरिकी प्रजातियों को अभागा कहकर उनके खिलाफ नीतियां बनाई थी। इसका बच्चों आपका 35वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और इसके बारे में बता दें कि 1788 में पहले ब्रिटिश जहाज के सिडनी पहुंचने की याद में यह दिन जो है मनाया जाता है। इसका बच्चों 36वां प्रश्न है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो टोक्यो का पुराना नाम जो है एदो था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और इसके बारे में बता दें कि 1868 से पहले टोक्यो को एदो के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1868 में जो है इसके नाम को बदल करके क्या कर दिया गया था। तो एदो कर दिया गया था, यानी कि 1868 ईस्वी में इसका नाम बदला गया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि जापान में महिलाओं ने पहली बार कब मतदान किया। तो दोस्तों जापान में जो है महिलाओं ने 1966 में पहली बार वोट डाला था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों आपका 38वां प्रश्न है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ। तो ताइवान जो है चीन से 1949 ईस्वी में अलग हुआ था। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मंचू राजवंश के बाद गणतंत्र की स्थापना किसने की। तो मंचू राजवंश जो एक राजवंश था, तो उसके बाद जो सन्यात सेन ने, ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सन्यात सेन ने इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पर देखिए 40वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि नीदरलैंड्स का पुराना नाम क्या था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा हॉलैंड। हॉलैंड जो है जिसको अभी हम लोग बोलते हैं, तो उसको जो है नीदरलैंड भी कहा जाता है। पहले हॉलैंड कहते थे, अब नीदरलैंड कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 21 मई को होने वाले हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद आपका जो बाकी सब्जेक्ट है, यानी कि ज्योग्राफी है, साथ ही साथ आपका जो पॉलिटिकल साइंस है या फिर अन्य विषय हैं, तो उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का भी, यानी कि हिस्ट्री का भी दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और इन सारे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जिससे कि आप लोग जो है अगले क्लास यानी कि 12 में प्रमोट हो सके। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा ताकि अगले क्लास में प्रमोट हो सके। धन्यवाद।